नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। आज हम बात करें उस साहस की जिसने पदमपुर पुलिस के भ्रष्टाचार को बेनकाब कर दिया। अक्सर कहा जाता है कि पुलिस जनता की रक्षक है, लेकिन जब रक्षक ही तस्करों का मुखबिर बन जाए तो न्याय की उम्मीद आखिर किससे करे। हमारे जाबाज रिपोर्टर मंगत ने जब समाज से नशे की गंदगी को साफ करने का बीड़ा उठाया, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता है? तस्करों की धमकियां, पुलिस के झूठे मुकदमे और सिस्टम की बेरुखी। आज मंगत न्यूज 21 पर लाइव है। उन्हें हम अपनी जो जान दांव पर उन्होंने लगाई थी, वो टंकी पर चढ़े थे, धरने उन्होंने दिए हैं, लेकिन वो झुके नहीं। आज हम पदमपुर पुलिस से सीधा हिसाब मांगेंगे कि आखिर एक सच्चे पत्रकार को अपराधी बनाने की साजिश क्यों रची जा रही है। मंगत, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 पर। मैं न्यूज 21 को बधाई देता हूँ कि उन्होंने मेरे को लाइव जोड़ा। जी जी मंगत, मैं आपसे पूछना चाहूंगी सबसे पहले कि आपने पुलिस की मदद की थी, आपने पुलिस को तस्करों का नाम दिया, लेकिन बदले में पुलिस ने क्या दिया? तस्करों को आपका नाम बता दिया। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आखिर तस्करों के पास ये नाम पहुंचा कैसे आपका? मैडम, मैं एक ग्रामीण इलाके से आता हूँ। यहाँ पे पदमपुर जो इलाका है ये पाकिस्तान बॉर्डर पे लगता है। तो यहाँ पे नशा तस्कर, हालांकि नशाखोरी ज्यादा होती है। जी। तो मेरे ही गांव के कुछ तस्कर थे जो कि पहले 2 बार मेरी शिकायत के अनुसार पकड़े गए हैं। हम्म। तो मैंने तीसरी बार जो है एक कांस्टेबल को मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी शायद तक, ये बताते हुए। कांस्टेबल का नाम है मेहताब सिंह, पदमपुर का कांस्टेबल है। जी। और उसको मैंने बताया कि यहाँ पे नशा बिक रहा है। हम्म। तो उसने वो बात नशा तस्करों को लीक कर दी। और जब मैं अपना काम करने के लिए जाता हूँ, रिपोर्टिंग करने के लिए जाता हूँ, तो मेरे पर एक पीछे जो गाड़ियां लगती हैं तस्करों की, और जो मैंने तस्करों को शिकायत की थी, मतलब तस्करों की शिकायत कांस्टेबल को की थी, वो बात मेरे से पहले उनको पता चल जाती है। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और जो एसपी के पास जो शिकायत जाती है उसका भी तस्करों को पहले मालूम हो जाता है। जी। जब कांस्टेबल मेहताब ने तस्कर के घर जाकर आपका नाम दिया तो आपकी जान को खतरा भी हो गया था उससे, तो क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की इसके ऊपर कि एक पुलिस वाला ही तस्करों को नाम दे रहा है? जी, बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मैंने इस कांस्टेबल को शिकायत की थी। शिकायत के बाद में ये उस गांव में रेड करता है। रेड करने के बाद में ये मेरा नाम लेता है कि आपके गांव का पत्रकार एसपी को शिकायतें कर रहा है, आने का हमें कोई शौक नहीं है। उसके बाद में मैं कांस्टेबल को फोन करता हूँ, और फोन करने के दौरान मैं उसको बोलता हूँ कि आपने मेरा नाम आखिर क्यों लिया। तो वो बोलता है कि कांस्टेबल द्वारा मेरे को ये कहा जाता है कि हमने तो ये तस्करों को बोला है कि आपके ऊपर एसपी को शिकायतें जा रही हैं। उसके बाद में मैं लिखित में परिवाद एसपी अमृता दूहन को देता हूँ। अमृता दूहन जो है 15 दिन तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करती हैं। उसके बाद में पदमपुर का एक युवक मेरे को एक ऑडियो देता है जिसमें ये एसपी अमृता दूहन की भी बात को लीकेज कर रहा है कि माल इधर उधर कर दो। और एसपी अमृता दूहन का निरीक्षण है पदमपुर में, और भी कई बातें वो करता है इसमें। तो उसके बाद में मैंने अमृता दूहन को भी ये ऑडियो सुनाई। ऑडियो सुनाने के बाद में 15 दिन बीत गए और कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जी, बहुत बड़ी बात है ये कि जी, आप एक एसपी को भी बताते हो, अमृता दूहन को आप बताते हो, पूरी बात बताते हो कि कांस्टेबल ने इस तरीके की चीजें की, लेकिन उसके बाद भी वो कार्रवाई नहीं करती है। उन्होंने क्या कुछ अपनी सफाई में कुछ तो कहा होगा एसपी ने, जब आपने उनको अपनी बातें रखी होंगी उनके समक्ष? जी मैडम, मेरे द्वारा एक खबर प्रकाशित की जाती है, और एसपी अमृता दूहन जो है वो मेरे को फोन करती हैं चल के, जिसके पास मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है। वो मेरे को फोन करती हैं कि आपके द्वारा ये गलत खबर प्रकाशित की गई है और मैं आपके खिलाफ एक्शन ले सकती हूँ। मैंने कहा मैडम कोई बात नहीं, आप मेरे खिलाफ एक्शन लीजिए। तो दूहन ये भी जो जिसके मेरे पास स्क्रीनशॉट है, कहती है आपने लोगों के प्रति अपना विश्वास कम किया है ये खबर प्रकाशित करके। और खबर प्रकाशित होते ही एसपी मैडम जो कि
इस पे 15 दिन तक कोई भी कार्रवाई नहीं करती हैं। उसके बाद में मेरे को पदमपुर थाने के आगे धरना देना पड़ा और भास्कर से भी मेरे को निकाला गया क्योंकि मैं धरना दे रहा था। जी। इस बाबत मेरे को निकाला गया। जी। मैं ऑडियो की बात करूं, उसके जैसे बाद आपने में बताया कि ऑडियो भी, जी, ऑडियो की आपने बात की कि ऑडियो भी लीक हुई थी, तो मैं ऑडियो के बारे में जानना चाहूंगी थोड़ा सा, क्या कुछ ऑडियो में था? ये ऑडियो में बहुत कुछ है मैडम। जैसे मैं आपको सुनाना चाहूंगा ऑडियो की। उसमें वो सीधा ही एसपी की भी लीकेज कर रहा है सारी बात। एसपी के आने की सूचना तस्करों को बता रहा है और कोड वर्ड में कुछ मुलजिमों को छोड़ने की भी बात कर रहा है। उसके बाद में मेरे को 15 दिन पदमपुर पुलिस थाना के आगे धरना भी देना पड़ा। उसके बाद में जब वहां पे भी कार्रवाई नहीं होती है तो मेरे को टंकी पर, जलदाय विभाग की टंकी पर चढ़ना पड़ा। जी। और वहां पे जी, बहुत बड़ी बात है कि एक रिपोर्टर जो जनता के लिए आवाज उठा रहा है, उसी को आज अपनी आवाज के लिए इतना कुछ मशक्कत करनी पड़ रही है कि वो उसको न्याय मिले। आप जब 8 दिन धरने पर थे, टंकी पर आप चढ़े, तो क्या कुछ आपको आश्वासन दिया गया? क्या अभी तक वो आश्वासन पूरा भी नहीं हुआ? क्या वो एक आपको नीचे उतारने का एक झूठ था सबकी तरफ से? जी मैडम, जब मैं जलदाय विभाग की टंकी पर चढ़ा तो वहां पे विधायक जो कांग्रेस के विधायक हैं, रुपेंद्र रुब्बी कुन्नर, और तहसीलदार हैं जितेंद्र सिंह, और प्रशासनिक अधिकारी जो आते हैं, वहाँ पुलिस के भी बड़े अधिकारी आते हैं, और मेरे को ये कह के टंकी से आश्वासन दे के नीचे उतारा जाता है कि कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई होगी और उसको रिलीव कर दिया जाएगा यहाँ से। किंतु उसके महीने बाद, टंकी से उतरने के महीने बाद भी ना कांस्टेबल पर कोई कार्रवाई हुई, ना उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया। और उस एक्शन तो एक्शन मेरे पर 1 महीने बाद में राजकार्य का मुकदमा पुलिस द्वारा डाला गया, जबकि मेरे को ये एक्शन दिया गया था आप पर कोई मुकदमा भी नहीं होगा। जी, बहुत बड़ी बात है कि एक तस्कर आपको गालियां देते हैं, धमकी देते हैं, लेकिन पुलिस उन पे कार्रवाई करने के बजाय आप पे ही मुकदमा ठोक देती है। तो इसको इस तरीके से मान लेते हैं कि पुलिस अब तस्करों की मुखबिर बन गई है, जिस तरीके की चीजें सामने आ रही है। जी, बताना चाहूंगा कि पदमपुर जो एक थाना, ऐसा थाना है जहां पे कोई कार्रवाई तो नाम मात्र ही होती है। और पूरे गंगानगर जिले में चाहे पदमपुर विवाद देख लो और चाहे विजयनगर विवाद देख लो, एक जो कि इंसाफ लेने के लिए एक बकरियां मामले में आईजी तक पहुंचना पड़ता है पीड़ित को। और मैं भी आईजी के पास गया, किंतु फिर भी मेरे आज तक मेरे कोई परिवार में जहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ना ही कांस्टेबल अभी पदमपुर में ही घूम रहा है, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। जी, आपको नोटिस भी दिए जा रहे हैं लगातार पुलिस के द्वारा, जिससे आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या लगता है किसका हाथ हो सकता है इसके पीछे इतना बड़ा? क्योंकि पुलिस बल भी यहाँ पर बिल्कुल तस्करों के खिलाफ नहीं है, उन्हीं का साथ दे रही है, और जो रिपोर्टर उनका जनता के लिए आवाज उठा रहा है उसी को नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। जी, जी, बताना चाहूंगा कि जिस दिन मैं जलदाय विभाग की टंकी पर चढ़ा, जी, तब मेरे को ये आश्वासन दिया कि मैं आज आपके खिलाफ ना कोई मुकदमा होगा, मगर उसने आज तक मेरे को नोटिस देके, अभी 2-3 दिन की पहले की बात है, एक नोटिस मिलता है कि आप पर मुकदमा जो 284 नंबर हुआ है उसमें आपका चालान किया जाएगा। जी, अभी कुल मिला के उसको जो कांस्टेबल के खिलाफ जो आईजी सतर पे कार्रवाई चल रही है, उस पर ये दबाव बनाया जा रहा है कि ताकि मैं अपना परिवार वापस लूं। कांस्टेबल के खिलाफ आपने जो एसपी को दिया, अपने बयान उनको दिए थे, तो एसपी ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब आपकी फाइल जो है वो आईजी को आपने दी है, तो उनके पास मामला जाने के बाद इतनी आखिर देरी क्यों हो रही है? मैं ये जानना चाहूंगी क्योंकि किस तरीके से हम देखे से क्या सिस्टम अपने ही जो पुलिस कर्मी है उनको बचाने में लग रही है, क्योंकि इतनी देर हो चुकी है उस कार्रवाई में। जी, बिल्कुल पुलिस द्वारा यही प्रयास किया जा रहा है कि हम कांस्टेबल को बचाएं। मेरे को भी यही समझाइश की गई पुलिस की तरफ से कि आप पुलिस जो कांस्टेबल है मेहताब सिंह, उसके खिलाफ जो आपका मुकदमा जो आपने परिवार दे रखा है उसको वापस लें,
तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको नोटिस दे के छोड़ दिया जाएगा। अभी यही पुलिस द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। जी। तो उसके जो सेक्शन 35 का नोटिस होता है वो दिया गया ताकि मैं जमानत करवा सकूं, और वहां पे एक जिस भ्रष्टाचारी के खिलाफ मैं जंग लड़ रहा हूं उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और मेरे को उल्टा मेरे को ही प्रताड़ित किया जा रहा है। जी नहीं, बिल्कुल जरूर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जिस तरीके से हम ये खबर बता रहे हैं, डेफिनेटली उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि इस पूरी लड़ाई में आपके परिवार के ऊपर क्या कुछ बीत रही है, क्योंकि बहुत बेकार समय चल रहा है अभी, और पुलिस भी यहाँ पर साथ नहीं दे रही है आपका। आपको डर लग रहा है या फिर तस्कर और पुलिस मिलकर आपको कहीं नुकसान ना पहुंचा दे? थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताइए कि किस तरीके से परिवार की आप बताइए थोड़ा परिवार के ऊपर। जी मैडम, तस्करों द्वारा तो मेरे को रोज धमकियां ही मिल रही हैं, क्योंकि धमकियां जो कि अभी ये पहली धमकी नहीं है, 2-3 बार मेरे को पहले भी मेरा पीछा किया गया। सफेद गाड़ियों से कुछ गुंडे मेरा पीछा करते हैं और घर में आके मेरे को धमकियां दी जाती हैं, गाली गलौज की जाती है। उसके बावजूद मैंने जब पुलिस को मैं पदमपुर पुलिस को शिकायत देने के लिए जाता हूं, तो पदमपुर पुलिस द्वारा एएसआई राजेंद्र बिश्नोई द्वारा ये कहा जाता है कि मंगत का तो हमने फोन स्विच मंगत पत्रकार का हमने फोन स्विच ऑफ कर दिया है, और अभी उसके खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे। हम कुल मिला के चलो कि पदमपुर पुलिस जो है तस्करों का साथ दे रही है, पहले भी वो देती रही है, और अभी भी नशाखोरी इतनी पदमपुर में बढ़ चुकी है, हर जगह जगह नशा बिक रहा है। और इसमें कुछ पुलिस द्वारा जो अंकुश लगाने में कहीं ना कहीं पदमपुर पुलिस नाकाम हो चुकी है। इसमें कुछ दिन पहले ही एसपी अमृता दुहन का दौरा था, जबकि हमारे विशिष्ट पत्रकार घनश्याम हरवानी द्वारा ये कहा जाता है कि पदमपुर में नशा बिकता है। जी। तो ऐसे उस जवाब को गोलमोल कर दिया। क्या बिल्कुल बहुत बड़ी बात है कि एक पुलिस बल जो हमारी रक्षा करते हैं, जनता की रक्षा करते हैं, वही उनके भक्षक बनने के लिए अभी उतारू हो चुके हैं। आपके साथ इतनी भारी चोट वो कर रहे हैं यहाँ पर। मैं अभी आपसे पूछना चाहूंगी कि न्यूज़ 21 के माध्यम से आप लाइव जा रहे हो, आप अपनी बातें यहाँ पर रख रहे हो, तो राजस्थान सरकार और प्रशासन को आप आखिरी चेतावनी क्या कुछ अपनी तरफ से बोलना चाहेंगे उनको? जी कहना चाहूंगा कि मैं तो इतने ही विनती करूंगा सरकार से कि ऐसे भ्रष्टाचारियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, नशाखोरी पर लगाम लगनी चाहिए, और अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो मैं उच्च अधिकारियों तक पहुंचूंगा, अपनी मांग जरूर रखूंगा, और बैरवा जी उप मुख्यमंत्री हैं जो उनके आगे भी थोड़ा सवाल करूंगा इस बात को लेके, क्योंकि गंगानगर जिले में जिस तरीके से नशा फैल रहा है और जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है वो तो सबको पता चल ही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से आपने बातें बताई है कि एक पुलिस बल जो हमारी रक्षा करता है वही हमारा भक्षक बन रहा है, जो रिपोर्टर जनता के लिए आवाज उठा रहा है उसी के खिलाफ न्याय हो रहा है, उसी को न्याय नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात और विडंबना की बात है। जी, तो आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे मंगत जी हमारे संवाददाता मौजूद थे यहाँ पर, जो बिना डरे सिस्टम की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ रहे हैं। न्यूज़ 21 भी प्रशासन से साफ शब्दों में ये पूछना चाहता है कि क्या अब अपराधियों को पकड़वाने वालों को ही अपराधी बनाया जाएगा? क्या पदमपुर पुलिस तस्करों की एक निजी सेना बन चुकी है? मंगत, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि न्यूज़ 21 की पूरी टीम और जनता आपके साथ खड़ी हुई है। ये लड़ाई अब सिर्फ मंगत की नहीं बल्कि हर उस एक नागरिक की है जो नशे के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। हम आईजी से भी अपील करते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, दोषी कांस्टेबल के साथ साथ उन सभी तमाम लोगों पर भी गाज गिरे जो उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कांस्टेबल महताब पर तुरंत कार्रवाई हो और मंगत को जल्द सुरक्षा दी जाए। मंगत, आप डटे रहिए, हम सभी आपकी आवाज को दबने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मंगत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी।